मेरी बात सुन लीजिए। पूरे देश में दो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन। मैं 2014 में एनडीए गठबंधन का मैं प्रमुख सहयोगी दल था और उस दिन से तकरीबन 11 वर्ष तक हम लोगों ने बहुत ईमानदारी से काम किया और 14 अप्रैल 2025 को हमारी पार्टी का फैसला हुआ कि हम एनडीए गठबंधन से हम अपना नाता तोड़ रहे हैं। भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जहाँ 25-26 है छोटे छोटे दल का गठबंधन है। इसी तरह से बिहार में भी है। तो हमारी पार्टी तो छोटा पार्टी है, छोटी पार्टी है। हम अपने पार्टी के संगठन को पूरे बिहार में 4-5 महीना के अंदर में 25 जिला का भ्रमण किए हैं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं और उसमें हम इंटरनल सर्वे भी कर रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार किस विधानसभा क्षेत्र में जीता हुआ उम्मीदवार होगा। वो हम लोग का सर्वे अभी चालू है। अभी हम लोग इस गठबंधन में जाएंगे जो हमारे हित की बात होगी, जहाँ हमारा सम्मान होगा, जहाँ हमारी व्यवस्था होगी, हम उस गठबंधन में जाएंगे। हम किसी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इंडिया छोड़ के आप किसी भी हाँ, इंडिया छोड़ के तो मैंने छोड़ दिया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आप इस मीटिंग में थे। देखिए, हम लोगों का जो सत्ता है, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिवार के लोग, हम लोग को परिवार के लोग मानते हैं। हमारे समाज में दलित समाज के जो देवता स्वरूप है, आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते, आज हम लोग इस चेयर पर नहीं बैठते। उनके साथ भी अपमान हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा उनके साथ भी अपमान हुआ। मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। और जब भी समय आएगा, जब भी चुनाव समय नजदीक आएगा, अभी किसी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ, सीट से फाइनल नहीं हुआ। जब समय आएगा उस समय पर हमारा गठबंधन होगा। मैं आप तमाम साथियों को इसकी जानकारी नहीं दे दूँ। आपने आकाश यादव को पार्टी से निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? वो पार्टी में निष्क्रिय थे। आप लोगों को समझ होगी कि जो आपसी गठबंधन था वो अच्छी बात नहीं थी। जब से वो हमारे यहाँ आए थे, लगभग 3 वर्ष पूर्व वो आए थे, उनको बनाया गया था, लेकिन कभी भी कोई पार्टी का संगठन पूरे जिला में, पूरे बिहार राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन एक भी जिला में कहीं भी अपने पार्टी के संगठन को खड़ा नहीं। ये हमारी पार्टी का फैसला होगा, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय में हम सब अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए हमारी मजबूरी हुई, पार्टी का फैसला हुआ कि आकाश यादव जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लालू यादव के यादव के दबाव में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दिमाग से भाषा आप लोग निकाल दीजिए। पार्टी हमारी है, संगठन हमारा है, हम चलाते हैं संगठन को, हम पार्टी चलाते हैं। उसमें दूसरे लोग इंटरफेरेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि बिहार में एक तीसरी ताकत भी आकार ले रही है, प्रशांत किशोर की तरफ इशारा है? तो देखिए, एक बात आप जान लीजिए, बिहार बहुत जागरूक स्टेट है और पॉलिटिकली आपने देखा होगा कि बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ और पूरे देश में आग लगी। तो बिहार के जो लोग बहुत पॉलिटिकलाइज लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं और जनता के हाथ का फैसला है। अब जो चुनाव आएगा तो बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में है और जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, जनता जिसको चाहेगी वो विधायक बनेगा। इसमें तीसरी शक्ति, चौथी शक्ति का कहीं कोई गुंजाइश नहीं। सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान, उनकी पार्टी के सांसद ने ऐलान किया। भाई, ये तो आप उनसे पूछिए, आप मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा ये बात हमसे पूछिए। कौन व्यक्ति समान सीट से लड़ेगा? दलित समाज को पैदा करने वाला आदमी समान सीट से लड़ेगा या जनरल सीट से लड़ेगा या रिजर्व सीट से लड़ेगा या चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? जनता को भ्रमित करने की बात हो रही है, ये तो आप उनसे पूछिए। मोदी जी बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि बाबा मोदी के उम्मीदवार के खिलाफ आप अपना उम्मीदवार रखेंगे? मुझको जो सीट मिलेगा, मैं किसी के उम्मीदवार के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। मुझको जो सीट मिलेगा गठबंधन में, जो सीट मिलेगा वहाँ हमारी पार्टी को उम्मीदवार